हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकंड। बच्चों, ये आपका असाइनमेंट 3 है, ठीक है। और ये सभी बच्चे जो ले जा चुके हैं उन्होंने कर लिया होगा इसको। अगर किसी बच्चे का असाइनमेंट नहीं गया है अभी तक तो बेटा आप आकर ले जाओ। और कल से आपको अपने एग्ज़ाम पेपर भी कलेक्ट करने हैं स्कूल आकर। तो कल आपको आपके PT4 के एग्ज़ाम पेपर मिलेंगे और उन्हें आपको स्कूल में आकर लेके जाना होगा। चलिए अब हम असाइनमेंट का वर्क करते हैं। आप सब लोगों ने कर लिया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि आपको असाइनमेंट जो 3 है उसे किस तरीके से करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं हिंदी सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिखारी क्या कर रहा था? उत्तर है भिखारी सड़क पार कर रहा था। इसमें आप ये भी लिख सकते हो भिखारी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उत्तर ये भी सही है, भिखारी सड़क पार कर रहा था। फिर है बस को चिदम्बरम ने कैसे रोका? या बस आपकी जो बुक में है उसमें प्रश्न दिया हुआ है बस चिदम्बरम ने कैसे रोकी, ठीक है। तो इसका को आप काट भी सकते हो इसको, ठीक है। चिदम्बरम ने अपना लाल रंग का रुमाल हिलाकर बस रोकी। उसके बाद है किस कारण जंगल थर्रा उठा था? उत्तर शेर और बाघ की दहाड़ से सारा जंगल थर्रा उठता था। बकरी ऊंची आवाज़ में बाघ को सुनाकर क्या बोली? बकरी बोली अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं। और बेटा जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है, और जिस तरीके से कॉमा लगाया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा, उस तरीके से आपको इसी तरीके से सारा वर्क कंप्लीट करना है। ये चीज़ें हमें हिंदी में बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर कॉमा लगा है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। ओके, तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखनी है इसलिए कि आपके नंबर ना कटे। ओके, चलिए। इन्हें बाघ के मांस के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर है आदमी ने सहायता के लिए किन को पुकारा? आदमी ने सहायता के लिए पड़ोसियों को पुकारा। तेंदुआ किस तरह भगाया गया? लोगों ने तेंदुआ को मार मार कर भगाया। फिर है काल किसे कहते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? लिखो। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद है वर्तमान काल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखिए। उत्तर क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, गीता पढ़ रही है। फिर है विलोम शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखो। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर का गरीब, लाभ का हानि। अब है हमारा नेक्स्ट पेज। भूतकाल के 2 उदाहरण लिखो। उत्तर मैं आगरा गया था, मैंने पाठ पढ़ा था। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। वर्तनी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। हानि का विलोम लाभ होता है। बकरी ने पलटकर पीछे से हमला बोल दिया। बकरी रात भर जागकर अपने बच्चों की देखभाल करती। गाय और बछड़े को ढूंढने गांव के लोग जंगल में पहुँचे। चिदम्बरम साहसी लड़का था। सड़क के किनारे भिखारी गिर गया। निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। रफ्तार, चाल, परेशान, दुखी, संकट, मुसीबत, गुस्से में, क्रोध में, दहाड़, शेर की आवाज़, उत्पात, उपद्रव, आफत, थर्रा उठा, कांप उठा, शंका, संदेह, ढूंढने, खोजने, पुरस्कार, इनाम, कोशिश, प्रयास, दोहना, दूध निकालना। फिर है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सियार बकरी का दोस्त था, गलत। गाय ने तेंदुए का पीछा किया, सही। तेंदुआ दिन भर गांव में घूमता रहा, गलत।
क्रिया के करने या होने के समय को उसका काल कहते हैं। सही। जंगल में छोटे जानवर खतरनाक थे। गलत। पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। सही। शब्द का लिखा हुआ सही रूप ही वर्तनी है। काला का विलोम हरा है। गलत। अब है हमारे कुछ विलोम शब्द। छोटा का बड़ा, रात का विलोम दिन, पुराने का नए, मोटा का पतला, आना का जाना, भारी का हल्का, काला का सफ़ेद, ऊपर का नीचे, दोस्त का दुश्मन। उसके बाद है अमीर का गरीब, खट्टा का मीठा, वीर का कायर। फिर है निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये देखिए कुछ अशुद्ध शब्द दिए हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। सत्री दिया है, इसका होगा स्त्री, परिचय, आवाज़, नदी, प्रणाम, स्कूल, सूरज, बाजार, सड़क, बीमार, लड़की, साधारण। इसके बाद है मित्र को अपने भाई की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। मथुरा, दिनांक 15-21। प्रिय मित्र राहुल, नमस्कार। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आने वाले मार्च के महीने में मेरे, इसीलिए मैंने फरवरी की डेट डाली है क्योंकि आगे है उसकी शादी, अगले महीने में होगी, इसलिए आगे जाकर आगे की मतलब हम जब किसी को बुलाते हैं तो शादी में पहले से हम निमंत्रण पत्र देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फरवरी डाला क्योंकि उसको 5 मार्च की शादी है। ठीक है, भाई की शादी तय हो गई है, शादी 5 मार्च की है। तुम्हें शादी में अवश्य आना है, साथ में खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और दावत उड़ाएंगे, खूब मज़ा आएगा। रमन को अवश्य लेते आना, तुम्हारा मित्र गौरव। यहाँ पर आप अपने मित्र का भी नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ओके, चलिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इस विषय पर 8 लाइन लिखिए। यंत्रा व्याकरण पेज नंबर 73 पर भी दिया हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। इसे राजा पांडु के पुत्र पांडवों ने बसाया था। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ राजघाट, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर और इंडिया गेट है। यहाँ पर संसद भवन भी है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आकर बस गए हैं। इसी कारण दिल्ली को लघु भारत भी कहा गया है। और बेटा ये है आपकी एक्टिविटी जिसको कि आपको अपनी नोटबुक, स्क्रैप बुक में और प्रोजेक्ट फाइल में करना है। ओके, तो सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक असाइनमेंट नहीं लेके गए हैं, अपना असाइनमेंट लेके जाओ और कल से आपको अपने पेपर भी लेकर जाने हैं। ओके।